नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने प्रभात वर्णन के अंतर्गत ये इस अंश तक देख लिया था। ठीक है, कमल वन प्रबोध यहां से पीछे तक देख लिया था। प्रभात वर्णन, ठीक है। तो इसके बाद में अभी कुछ अंश में प्रभात वर्णन होगा, फिर मृगया का वर्णन चलेगा। तो अभी हम लोगों को कुछ प्रभात वर्णन का अंश बचा हुआ है, उसको देखना है। तो कमल वन प्रबोध मंगल पाठकानाम इभगंड डिंडिमानाम मधुलियाम कुसुमो, एक मिनट कुमुदोदरेषु विघटमान दलपुट निरुद्ध पक्ष संहतीनाम, यहां पर उच्चरत्सु होगा। ठीक है, उच्चरत्सु अहंकारेषु। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। ये जो विशेषण है वो किसका है? मधुलियाम कुमुदोदरेषु। देखिए, कमल वन प्रबोध मंगल पाठका नाम। कमल वन को प्रबोध मतलब जगाने के लिए। ठीक है, कमल वन मतलब समझते ही हैं, जो कमल का वन है, उस कमल के वन को यहाँ पर कई सारे सप्तम्यंत दिए हैं। जैसे पहले मातरिश्वनि था, मतलब वायु था, उस वायु के कुछ विशेषण दिए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कई सप्तम्यंत आपको मिलेंगे। तो सप्तम्यंत सप्तम्यंत के विशेषण होंगे, षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत के विशेषण होंगे। जैसे डिंडिमा नाम, मंगल पाठका नाम, मधुलियाम, पक्ष संहति नाम। तो ये जो है, जो षष्ठ्यंत है वो सब उनमें अभेद होता है, और जो सप्तम्यंत है तो उनमें क्या होता है? अभेद होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, अर्थ देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो कमल वन प्रबोध मंगल पाठका नाम। कमल वन यानी कमलों का जो वन है, उस वन को प्रबोध करने के लिए, प्रबोध मतलब जगाने के लिए, जगाने के लिए, कमल वन को जगाने के लिए, प्रबोधित करने के लिए। ठीक है, माने उसको, कमल वन को खिलाने के लिए, कमलों को खिलाने के लिए मंगल पाठक का नाम। मंगल पाठक मतलब होता है स्तुति पढ़ने वाले, स्तुति करने वाले, स्तुति करने वाले। ठीक है, स्तुति करने वाले कौन है? स्तुति करने वाले तो कहते हैं मधुलियाम। मधुली है स्तुति करने वाले। मधुली मतलब क्या होता है? भ्रमर, भौरे। जो भौरे हैं वो क्या है? कमल वन को प्रबोध माने जगाने के लिए मंगल पाठक है, स्तुति करने वाले हैं। देखो, जिस प्रकार से जो राजा होता है ना, यहाँ कमल वन को क्या माना गया है? कमल वन को एक राजा माना गया है। और राजा जब रात में सोता है तब भी जो है वाद्य यंत्र इत्यादि बजाए जाते हैं, और जब सुबह जागता है तब भी उसकी स्तुति करने वाले, उसके मंगल पाठक लोग स्तुति करते हैं, और उस समय पर भी वाद्य यंत्र इत्यादि बजाए जाते हैं। तो राजा की स्तुति, राजा के कौन होते हैं? स्तुति पाठक होते हैं, उनको बंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदीजन कहते हैं। ठीक है, यहां पर कमल वन रूपी राजा के लिए बंदीजन कौन है? भौरे बंदीजन है। समझ में आ गया कि नहीं? कमल वन को जगाने, कमल वन रूपी राजा को जगाने के लिए, कमलों को खिलाने के लिए मंगल पाठक यानी स्तुति करने वाले बंदीजन कौन है? तो मधुली है। मधुली मतलब होते हैं भौरे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? और वो किसके तुल्य हैं? तो बता रहे हैं इभ गंड गंड डिंडिमानाम। इभ, इभ मतलब होता है, इभ मतलब होता है हाथी। इभ माने क्या होता है? तो हाथी। उसके गंड मतलब होता है गाल, उसके गाल। ठीक है, तो इभगंड का अर्थ क्या लेना है? जो मदजल युक्त हाथी है, उस हाथी के गाल पर, उस हाथी के
गालों पर जो डिंडिम के समान है, डिंडिम रूप है। डिंडिम क्या होता है? एक बाजा होता है। डिंडिम क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? डिंडिम माने क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। तो उस वाद्य यंत्र के समान है डिंडिम करने वाले जो है इव गंड, मतलब हाथी के गालों पर। क्यों? क्योंकि हाथी का गाल उस पर मदजल रहता है, तो मदजल की सुगंध से आकृष्ट होकर के भ्रमर उस पर गालों पर मडराते रहते हैं और डिंडिम यानी कि गुंजन करते रहते हैं। तो हाथी के गालों पर वो डिंडिम यानी वाद्य यंत्र तुल्य है। डिंडिम नामक वाद्य यंत्र के समान है। कौन? भौरे। ये जो भौरे हैं मधुली हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? जैसे किसी भी विशेष चीज की सूचना देने के लिए डिंडिम को बजाया जाता है, उसी प्रकार से भौरे भी क्या करते हैं? हाथी को जगाने के लिए भौरे जिस प्रकार से जो है गुंजन करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कमल वन को खिलाने के लिए मंगल पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं मधुली माने भौरे। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कुमुदोदरेसु। कुमुद मतलब होता है एक फूल होता है। कुमुद क्या होता है? एक विशेष प्रकार के फूल को क्या कहते हैं? कुमुद कहते हैं। और कुमुद का एक पर्याय कैरब है। ठीक है। तो कैरब के माने कुमुद नामक फूल के उदरेसु, उदरों में। उदर मतलब क्या होता है? उसके अंदर। ठीक है। कैरब के उदर मतलब मध्य में, या कुमुद नामक फूल के अंदर। ठीक है। क्या घटमान विघटमान दलपुट निरुद्ध पक्ष संहति राम। ठीक है। अब क्या होता है ना, जो कुमुद का फूल होता है वो दिन में बंद हो जाता है, रात में खिलता है। ठीक है। दिन में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो विघटमान, तो कैरब के अंदर समझिएगा, जो कैरब फूल है उस फूल की पंखुड़ियां क्या होती हैं? सूर्योदय जब होता है तो वो बंद होने लगती हैं। यही बता रहे हैं कि विघटमान मतलब बंद होती हुई। विघटमान का मतलब क्या लेना है? पीछे मैं बताया था आपको, घटमान का अर्थ होता है खिलना, वो विघटमान का अर्थ क्या होता है? बंद होना। तो बंद होती हुई बंद होता हुआ कर दो। जो दल माने पंखुड़ी को जोड़ा। कपुट मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। तो विघटमान का मतलब बंद होता हुआ। बंद होता हुआ जो दल माने पंखुड़ी का पुट माने जोड़ा। तो उस जोड़े में निरुद्ध, निरुद्ध का मतलब है फंस गया है, फंस गया। पक्ष संहति, देखिए पक्ष का मतलब क्या होता है? पंख। और संहति मतलब होता है समूह, जिनका। ऐसे कौन है? मधुली है, भौरे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो कैरब के अंदर, कुमुद के उदर माने अंदर, यहां पर क्या हो गया है? विघटमान माने बंद। कुमुद के उदर के अंदर कौन फंस गए हैं? ये जो भौरे हैं, भौरों के पंख समूह पक्ष संहति फंस गए हैं। ठीक है। तो विघटमान मान क्यों फंस गए हैं? क्योंकि सूर्योदय होने के कारण जो कुमुद नाम का फूल है वो बंद होने लगता है। रात में खिल रहा है, तो उस समय जो है पहुंच गए प्रातः काल, तो मतलब थोड़ा अध खिला था, उसका रस लेने के लिए भौरे पहुंच गए। और सूर्योदय जितना ही होता गया, भौरे उसमें बंद होने लगे। वही बता रहे हैं, क्योंकि पंखुड़ियां बंद होने लगी। तो कुमुद के अंदर विघटमान माने बंद होता हुआ जो, क्यों? सूर्योदय के कारण बंद हो रही है पंखुड़ियां जिसकी, तो विघटमान माने बंद हो रही हैं। दल पुट माने दल माने पंखुड़ियों को, पुट माने जोड़ा। तो उस जोड़े में निरुद्ध माने फंस गए हैं, पक्ष संहति माने पंखों के समूह जिनके। ऐसे जो जो भौरे हैं
वो भौरे क्या कर रहे हैं, वो भौरे हुंकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पंख फंस गए उनके, उन फंस रहे हैं, तो इसीलिए उनसे निकलने के लिए वो और उलझ जा रहे हैं। तो निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते समय हुंकार कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं उस समय पर, हुंकारम हुंकारेषु उच्चरत्सु, हुंकार का उच्चारण कर रहे हैं। बात समझ में है कि नहीं? तो उन भौरों का जो हुंकार है, हुंकार का मतलब क्या होता है, एक विशेष शब्द जो है भौरों का, जो गुंजन, ये गूंजना ही कर दो, जो गूंजना है वो उच्चरत्सु, उच्चरत्सु का मतलब क्या है, उठ रहा है, उठ रहा है। ठीक है। हुंकारेश मतलब जो इनका हूं, इस प्रकार से हुम, इस प्रकार से जो गूंजना है भौरों का, वो उच्चरत्सु माने उठ रहा है। ये मधुलिया माने भौरों का। कैसे भौरे? जिनके पंख जो है वो फंस गए हैं, पंख समूह निरुद्ध हो गए हैं। कहाँ, क्यों, कहाँ निरुद्ध हो गए? तो विघटमान माने बंद होते हुए, दलपुट माने दलों के, पंखुड़ी के, पुट माने जोड़े में। ठीक है। क्यों? एक पंखुड़ी के जोड़े किसके हैं? तो कुमुद के उदर मने अंदर है। ये कुमुद के अंदर जो पंखुड़ी के जोड़े हैं वो, उनमें जो है इनके पंख समूह फंस रहे हैं। क्यों? सूर्योदय होने के कारण। ठीक है। चलिए, तो इस स्थिति जो है यहाँ भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो कमल वन को खिलाने के लिए, जगाने के लिए मंगल पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कमल वन को राजा माना है और उसके लिए बंदी जन माना है भौरों को। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब यहाँ पर जो है भौरों को डिंडिम मान लिया, वाद्य यंत्र मान लिया। क्या मान लिया? यहाँ पर वाद्य यंत्र डिंडिम मान लिया है। हाथी के गालों पर जो है डिंडिम रूपी मान लिया है, किसको? भौरों को। चलिए, अब कह रहे हैं कि प्रभात शिशिर वायु आहतम उत्तप्त जतुरथ रसाश्लिष्ट पक्ष्ममालमिव सशेष निद्रा जिह्मितारम। यहाँ पर जिह्मितारम भी पाठ है, और कहीं कहीं पर क्या है, जिहुमितारम, इस प्रकार का भी पाठ है। ठीक है। चलिए, तो निद्रा जिह्मितारम चक्षु उन्मीलयत्सु शनैः शनैः ऊसरसय्या धूसर क्रोड रोमराजिषु वनमृगेषु। ये पहले भौरों की हालत बता दी। अब जो है, जो वन के मृग हैं, जंगल के हिरण हैं, उनकी स्थिति को बता रहे हैं। ठीक है। तो देखो, कहते हैं कि जो जंगल के हिरण हैं वो कैसे हैं, वन के मृग, वन के मृग मतलब जंगल के हिरण। जंगल के हिरण, उनकी क्या हालत है। ठीक है। तो देखो, ऊसर, ऊसर का मतलब होता है, ऐसी जमीन होती है ना जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? ऊसर कह देते हैं। वहां कुछ भी पैदा नहीं होता, वहां कोई भी घास फूस भी नहीं होती। तो ऊसर मतलब क्या होती है? जहां पर कोई भी घास ना हो। ऊसर मतलब घास से रहित, जो सैया, सैया का मतलब होता है सोने की जगह, जहां पर सोया जाता है। तो घास रहित जो शयन की भूमि। समझ आया कि नहीं? जो जंगल के हिरण हैं वो तो कहीं भी पड़े रहते हैं, तो वो घास रहित, ऊसर मतलब होता है घास रहित, जो सैया माने शयन की भूमि है। अब बताओ, अगर घास युक्त भूमि पर सोओगे तो मिट्टी लगेगी शरीर में? नहीं लगेगी। लेकिन अगर बिना घास वाली, जहां पर सिर्फ मिट्टी ही हो, ऐसी जमीन पर सोओगे तो मिट्टी लगेगी कि नहीं? लगेगी ही। तो ऊसर मने घास रहित, सैया मने शयन की भूमि के कारण, उस पर सोने के कारण, उस सैया पर लेटने के कारण, ऐसी सैया होने के कारण, के कारण के कारण क्या होगा? जो जंगल के हिरण है उनकी जो क्रोड रोमराजी है वो धूसर हो गई है।
दूसर मतलब क्या होता है, मटमैली हो गई, मटमैली हो गई है मटमैली हो गई, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। दूसर मतलब होता है मटमैलापन, ठीक है। तो दूसर माने मटमैली हो गई, मतलब मिट्टी के समान मैली हो गई है, इतना समझ आ गया। कहते हैं क्या मैली हो गई, तो जंगल के हिरणों के क्रोड़, क्रोड़ की रोमराजी, क्रोड़ मतलब होता है उनके जो भी मतलब हृदय इत्यादि जो रहता है, जो वो उसकी जो रोमराजी, क्रोड़ मतलब तो गोद टाइप का होता है, मतलब जो नीचे का हिस्सा रहता है जंगल के हिरण का। क्रोड़ मतलब यहाँ हृदय ले सकते हैं हृदय की रोमराजी, रोमराजी मतलब क्या होता है, रोओं की पंक्ति। रोआ तो समझते हैं ना, अब हिरण है तो उसके रोआ रोआ नहीं होंगे, रोआ होते ही हैं। तो रोमों की, रोम की माने रोओं की, राजी माने होता है पंक्ति। ठीक है, रोम पंक्ति जो है वो क्या हो गई है, ऊषर माने घास रहित, सैया मने सैन के कारण, सैन भूमि के कारण। दूसर मने मटमैली हो गई है, क्रोड़ मने हृदय की, रोम राजी मने रोम की पंक्ति। ऐसी पंक्ति वाले जो जंगल के हिरण, ऐसी पंक्ति वाले जो जंगल के हिरण हैं, ठीक है। अब उन हिरणों की स्थिति बता रहे हैं कि वो हिरण जो है सुबह सुबह सो करके उठे हैं, रात रात भर क्या किए हैं, रात भर सोते रहे, कहाँ पर, घास रहित सैया पर। तो अब उसके कारण उनकी क्रोड़ की, हृदय की रोमराजी रोम की पंक्ति धूसर मटमैली हो गई है। वो जंगल के हिरण रात भर सोते रहे, अब सुबह उठे हैं तो धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो उनके जो हृदय की रोमों की पंक्ति मिट्टी लगी हुई लग रही है, और जो है अपने वो आंखों को धीरे धीरे खोल रहे हैं, उस चीज का वर्णन किया जा रहा है। यही है प्रभात शिशिर वायु आहतम, ठीक है। कह रहे हैं कि अपने चक्षु, चक्षु मतलब होता है आंखों को, क्या कर रहे हैं, शनैः शनैः, धीरे धीरे, उन्मीलयत्सु मतलब उनको खोल रहे हैं, शनैः शनैः मतलब समझे कि नहीं, धीरे धीरे, शनैः शनैः माने धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चक्षु मतलब आंखों को, उन्मीलयत्सु मतलब खोल रहे हैं, कौन, जंगल के हिरण, ठीक है। ये सप्तम्यंत है ना, उन्मीलयत्सु किसका विशेषण है, वन मृगेशु का। जंगल के हिरण जो है चक्षु माने आंखों को, उन्मीलयत्सु मतलब खोल रहे हैं, शनैः शनैः खोल रहे हैं, धीरे धीरे खोल रहे हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब कह रहे हैं कि उनकी आंखें किस प्रकार की हैं, तो सशेष निद्रा जिह्मितारम, प्रभात शिशिर वायुवाहतम, उत्तप्त जतुरसा श्लिष्ट पक्षमालम इव, ठीक है। इस प्रकार की उनकी आंखें हैं, इस चीज को देख लेते हैं। तो भाई देखो, प्रभात शिशिर वायु आहतम, प्रभात मतलब होता है सुबह है। अब बताओ सुबह कैसी हवा चलती है, सुबह ठंडी हवा चलती है। तो सुबह की जो शिशिर माने ठंडी, वायु माने हवा, प्रभात काल की जो शिशिर माने ठंडी, शीतल, वायु माने हवा, पवन, उससे, उस वायु से आहत, अब वो वायु आती है और वो टकराती है किससे, इनकी आंखों से, जंगल के हिरणों की आंखों से टकराती है। तो इसीलिए जल्दी से आंख नहीं खोल रहे हैं, धीरे धीरे आंख को खोल रहे हैं, ठीक है। तो सुबह की शिशिर माने ठंडी, वायु माने हवा से, आहत माने टकराए हुए, कौन, टकराए हुए, टकराए हुए मतलब छुए हुए, मतलब छूते हुए, समझे कि नहीं। टकराते हुए जो है या छूते हुए, हवा से टकरा रहे हैं अथवा छू रहे हैं, कौन, ये आंखें, चक्षु। ये आहतम किसका विशेषण है, चक्षु का विशेषण है, ठीक है।
समझ आ गया कि नहीं? तो प्रभात की शिशिर ठंडी वायु से, वायुना आहतम, वायु से टकराते हुए, छूते हुए जो आंखें, वायु से, वायु जिनको छू रहा है, वायु के द्वारा छुई जा रही, मतलब वायु के द्वारा स्पर्श की जा रही जो चक्षु माने आंखें, उन आंखों को उन्मीलित मतलब खोल रहे हैं। कौन? जंगल के हिरण सुबह सुबह। और उनकी आंखें कैसी हैं? तो कहते हैं उत्तप्त जतुरसा सृष्ट पक्ष्म मालम इव। उत्तप्त मतलब होता है तपाए हुए, किसके द्वारा? आग से, तपाए हुए। उत्तप्त मतलब क्या होता है? आग से जो तपाया गया, ठीक है, आग से जो तपाया गया। कौन तपाया गया है? तो जतुरस, जो जतुरस है वो आग से तपाया गया। जतुरस एक विशेष प्रकार का जो लाख का क्या होता है? रस मतलब होता है द्रव, समझे कि नहीं? पिघला हुआ लाख, ठीक है। उत्तप्त मतलब है आग से तपाया हुआ, जो जतुरस माने पिघला हुआ जो लाख है। द्रव मतलब होता है द्रवीभूत, माने पिघला हुआ जो लाख, उससे आश्लिष्ट पक्ष्म मालम इव, उससे आश्लिष्ट कर दिए गए हों। आश्लिष्ट मतलब है चिपका दिए गए हों, उससे क्या कर दिए गए हों? चिपका दिए गए हों, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो उत्तप्त माने आग से, उत्तप्त मतलब होता है तपाया हुआ, किससे? आग से। जो जतुरस मतलब होता है लाख नाम का द्रव्य, लाक्षा नाम का जो द्रव होता है, माने पिघला हुआ होता है। तो उससे आश्लिष्ट कर दिए गए हों, चिपका दिए गए हों। कौन चिपका दिए गए हों? पक्ष्ममाल। पक्ष्ममाल मतलब क्या होता है? पक्षों की, माल मतलब होता है माला, पंक्ति। पक्ष मतलब क्या होता है? रोम की, माला मतलब होता है पंक्ति। अब देखिए किसके रोम की पंक्ति? तो चक्षु माने आंखों के, आंखों में जो रोआ होते हैं उनको क्या कहते हैं? पक्ष्म कहते हैं। ये जो आंख है ना, आंख में जो रोआ है ये क्या होता है? पक्ष्म होता है। इसीलिए पक्ष्मल, पक्ष्मल मतलब ये आंख के रोआ वाली, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? पलक जिनको कहते हैं। तो ये पक्ष्म मतलब होता है, देखो रोम तो सारे रोम हो गए, पक्ष मतलब विशेष प्रकार के रोम जिनको हम पलक कहते हैं, ठीक है। उन पलकों की माला मतलब पंक्ति। तो ऐसी चक्षु माने आंखें हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब उठते हैं तो आंखें तो नहीं खुल रही ना एकदम जल्दी से, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आग से तपाए हुए जतुरस के द्वारा आश्लिष्ट माने चिपका दिए गए हों। पक्ष्ममाल मतलब रों की पंक्ति, पलकों की पंक्ति जिनकी, ऐसे पलकों की पंक्ति वाले मानो कौन है? चक्षु हैं। समझ में आया कि नहीं? मानो जतुरस के द्वारा, जो कि गरम गरम उत्तप्त है, तपाया हुआ गरम गरम जो जतुरस है, जो कि जतु माने लाख का रस माने द्रवीभूत है, जो मतलब पिघला हुआ जो जतु है, उसके द्वारा आश्लिष्ट मतलब चिपका दिए गए हों। पक्ष मतलब पलकों की जो आंख के रोए हैं उनको पक्ष्म कहते हैं, माने पलकों की माला माने पंक्ति। तो ऐसे पंक्ति है जिसकी, ऐसे नेत्र माने ऐसे पंक्ति वाले हैं, इव माने मानो नेत्र, ठीक है। और कह रहे हैं कि सशेष निद्रा जिम्मितारम, और वो नेत्र कैसे हैं? सशेष मतलब होता है थोड़ी बची हुई, थोड़ी शेष है अभी, थोड़ी बची हुई। क्या? निद्रा माने नींद। अभी जो है सुबह सुबह उठते हैं तो नींद थोड़ी लगता है बची हुई है, तो वो जो हिरण उठ रहे हैं सुबह सुबह तो उनको थोड़ी सी बची हुई जो नींद है, उस
नींद से, नींद के कारण, नींद से कह दो अथवा नींद के कारण, वो क्या है, जिम्हितारम। जिम्ही मतलब होता है टेढ़ी, टेढ़ी। और तार मतलब होता है, तारा है, तार नहीं है, तारा मूल शब्द है, तो उसी को रस्व हो गया है, टेढ़ी तारा कहते हैं पुतली को। तो सशेष माने थोड़ी बची हुई, निद्रा माने नींद के कारण, नींद से, जिम्हितारम माने जिम्ही माने जिम्हित है, टेढ़ी है, तारा यानी पुतली जिसकी, तो ऐसी पुतली वाले, ऐसी पुतली वाले कौन है, आंखें। तो ऐसी पुतली वाली जो आंखें, ऐसी पलकों वाली जो आंखें, ऐसी पुतली वाली जो आंखें, ठीक है। और टकराए हुए जो चक्षु माने आंखें, टकराई छूती हुई हवा से, छू रही हवा जिनको, ऐसी जो आंखें अथवा नेत्र, तो उन नेत्रों को उन्मीलित माने खोल रहे हैं कौन, जंगल के हिरण, खोल रहे हैं जंगल के हिरण। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब कह रहे हैं कि इतस्ततः संचरत्सु वनचरेषु, सुबह सुबह की स्थिति है भाई, ठीक है। इतस्ततः मैंने इधर उधर, इतस्ततः का मतलब क्या होता है, इतः मैंने इधर से, तथा मैंने उधर से, मतलब हर तरफ से, मतलब चारों दिशाओं में। इतस्ततः मतलब चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में। संचरत्सु वनचरेषु, संचरत्सु मतलब भ्रमण कर रहे हैं, करते हुए। कौन, वनचर। वनचर मतलब क्या होता है, जो जंगल में चलने वाले हैं, जंगल में चलने वाले, जंगल में चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, इतस्ततः हमने चारों दिशाओं में, संचरत सुमने संचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं। वनचरेषु माने वन में चलने वाले, वनचर जंगल में चलने वाले, जो जंगल में चलने वाले प्राणी हैं, संचरण कर रहे हैं। सुबह हो गई तो अब इधर उधर भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? और क्या स्थिति है भाई? तो विजृंभमाणे श्रोत्रहारिणी पंपा सरह कलहंस कोलाहले। देखो इसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। कहते हैं विजृंभमाणे श्रोत्रहारिणी पंपासरः कलहंस कोलाहले। देखो कलहंस, कलहंस मतलब होता है श्रेष्ठ जो हंस, जो कि कहां पर है, पंपा सरोवर के जो कलहंस है, क्योंकि प्रभात का वर्णन है, और जहां मतलब तोता रह रहा है ना, वो सालमली वृक्ष, तो वहीं पर तो पंपा सरोवर है, वृक्ष है, वृक्ष के ही पास में पंपा सरोवर है। तो पंपा सरोवर में क्या रहते हैं, कलहंस रहते हैं, है कि नहीं? उसी पश्चिम किनारे पर था ना सालमली वृक्ष, पंपा सरोवर। पंपा, पंपा सरोवर के जो कलहंस हैं, माने श्रेष्ठ हंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? कलकल कर रहे हैं, कल कलकल कर रहे हैं, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ हंस हैं वो कलकल मतलब होता है मधुर ध्वनि कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? और वो मधुर ध्वनि जो है वो क्या हो रही है, विजृंभमाण हो रही है। विजृंभमाण हो रही है मतलब फैल रही है, फैल फैल रही है। और वो कलकल जो है, कोलाहल है, कलकल है, शोर है, जो पंपा सरोवर के श्रेष्ठ हंसों के द्वारा किया गया है, वो श्रोत्रहारी है, वो कानों को खींच ले रहा है। श्रोत्र मतलब कर्णेंद्रिय को
कर्णेंद्रिय को खींचने वाला है। समझ में आया कि नहीं? वो शोर जो कलहंसों का शोर है, श्रेष्ठ हंसों का शोर है, वो कोलाहल नहीं, वो कलकल है, मधुर ध्वनि है। और वो स्रोत्रहारी है, कर्णेंद्रिय को खींचने वाला है। कर्णेंद्रियों को क्यों कितना मधुर मनोहर है, कर्णेंद्रियों को खींच ले रहा है। ऐसा जो है कलहंसों का, श्रेष्ठ हंसों का कोलाहल विजृंभमाण है। विजृंभमाण है मतलब फैल रहा है। ये सुबह की स्थिति है। ठीक है, और बता रहे हैं सुबह सुबह क्या हो रहा है भाई। तो देखो, समुल्लसति नर्तित शिखंडिनी मनोहरे वन गज कर्ण ताल शब्दे। कह रहे हैं कि जो देखो, समुल्लसति वन गज कर्ण ताल शब्दे। वन का जो गज है, वन मतलब है जंगल का, गज मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो वन माने जंगल का, गज माने हाथी। उस हाथी का जो कर्ण मतलब होता है कान, उस हाथी का जो कान, उस कान का जो ताल शब्द है, क्योंकि हाथी अपने कान को क्या करता है, फड़फड़ाएगा। बड़े बड़े कान रहते हैं, तो उनको जब हिलाए डुलाएगा, फड़फड़ाएगा, तो क्या होगा, तो ताल शब्द होगा। ताल शब्द मतलब करतल ध्वनि के तुल्य शब्द होगा। तो वन मतलब जंगल का, गज माने हाथी, उसके कर्ण माने कान का जो ताल शब्द, उसके कर्ण मतलब कानों से जो होने वाला ताल शब्द है। ताल शब्द मतलब ताली जैसा शब्द माने ध्वनि। समझ में आया कि नहीं? ताली जैसा ध्वनि। और वो ध्वनि क्या है, समुल्लसति। समुल्लसति मतलब फैल रही है। ध्यान दीजिएगा, विजृंभमाण माने भी फैल रही है, समुल्लसति माने भी फैल रही है। कोलाहल माने मधुर ध्वनि, कलकल जो कलहंसों का था। यहाँ जंगली हाथी के कर्ण माने कान से ताल के समान, ताली के तुल्य, ताली के जैसा, ताली जैसा, ताली के जैसा जो है शब्द, जो माने ध्वनि, समुल्लसति माने फैल रही है। और उस ध्वनि ने क्या किया है, नर्तित शिखंडिनी मनोहरे। अच्छा, वो ध्वनि कैसी है, तो ध्वनि का विशेषण दिया मनोहर ध्वनि है। मनोहर माने रुचिर है, मन हरण करने वाली है, मन को हरने वाली ध्वनि है, सुंदर ध्वनि है। और उसने क्या किया है, नर्तित माने नचा दिया है। नर्तित माने नचा दिया किसको, शिखंडी को। शिखंडी कहते हैं मोर को। ठीक है, शिखंडी का मतलब क्या होता है, मोर। अब यहां पर जो है, ठीक है, शिखंडिनी ऐसा ही पाठ है। कहीं कहीं पर जो है शिखंडी मंडले, इस प्रकार का पाठ है। ठीक है, तो वहां पर मंडल का मतलब समूह होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नर्तित माने नचा दिया है, शिखंडी माने मोरों, मोरों को जिसने। ऐसी है कौन, जो जंगल के हाथी के कर्ण माने कान के, ताल माने ताली के जैसा शब्द जो है, उसने क्या किया है, नर्तित माने नचा दिया है, शिखंडी माने मोरों को जिसने। वो ध्वनि जो है समुल्लसति माने फैल रही है, और वो ध्वनि मनोहर है, मन को हरण करने वाली है। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं? नर्तितम शिखंडी, नर्तिता शिखंडिनः येन, जिसने नचा दिया है शिखंडी यानी कि मयूरों को, अथवा शिखंडी नाम मंडलम, शिखंडियों के मंडल को जिसने नचा दिया है। मंडल माने समूह को, तो मोरों को या मोरों के समूह को, कैसा भी पाठ हो आप लगा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? तो वो जो है फैल रही है। तो ये सारे सप्तम्यंत हैं, ध्यान दीजिएगा। समुल्लसति ये तिङंत का रूप नहीं है भवती की तरह, अभी तो समुल्लसति ये सप्तम्यंत का रूप है। नर्तित शिखंडिनी मनोहरे वनगज कर्णतार शब्दे, सारे सप्तम्यंत हैं। विजृंभमाणे श्रोत्रहारिणी पंपासरः कलहंस कोलाहले। ठीक है, ये सब सप्तम्यंत हैं। अब कह रहे हैं कि क्रमेण च, और क्रम से, च माने और,
अब भाई सूर्य का उदय हुआ है तो सूर्य क्रम से जो है पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, गगन के माने आसमान में ऊपर चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे, चढ़ेंगे ही भाई। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि आसमान में अब जो है वो चढ़ रहे हैं, और क्रम से, च माने और, क्रमेण माने क्रम से, सूर्य कहाँ चढ़ रहा है, गगन तल में माने आसमान में, आकाश में, अवतरतः माने चढ़ते हुए, आकाश में चढ़ रहे हैं कौन, भगवान सूर्य। भगवान सूर्य जो है धीरे धीरे अब जो है आकाश में चढ़ रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि दिवसकर माने सूर्य रूपी, सूर्य रूपी वारण कहते हैं हाथी। तो सूर्य रूपी हाथी का अब चूल चामर कलाप इव उपलक्ष्यमाणे मंजिष्ठाराग रोहिते किरण जाले। समझिएगा थोड़ा सा यहां पर, सुबह की स्थिति है कि सूर्य रूपी जो हाथी है, देखो सूर्य की किरणों का जो जाल है, सूर्य की किरणों का जो जाल है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। सूर्य की जो किरणें हैं उन किरणों का जो जाल है, जाल मतलब क्या होता है, समूह। सूर्य की किरणों का समूह जो वो किसकी तरह दिख रहा है, उपलक्ष्यमाण मतलब क्या होता है, दिख रहा, दिख रहा है किसकी तरह। देखो सूर्य का किरण जाल माने किरणों का जाल माने समूह किसकी तरह है, तो मंजिष्ठा राग लोहिते। मंजिष्ठा एक विशेष प्रकार की औषधि होती है, तो उस औषधि का की जो राग, राग मतलब होता है लाली, लाली कहो या लालिमा कहो, ठीक है। औषधि की जो लाली, उस लाली के समान, तुल्य लोहित मतलब लाल। तो मंजिष्ठा नाम की जो औषधि होती है उसके राग माने लाली के तुल्य लोहित माने लाल लाल, किरण जाले माने किरणों का समूह है, समूह है। और वो किसकी किरणों का समूह है, तो सूर्य का किरणों का जाल है, किरणों का समूह है, माने सूर्य की किरणों का वो समूह है। और वो जो है ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, तो मंजिष्ठा के राग, मंजिष्ठा नाम की औषधि की जो राग मतलब लालिमा है, उस लालिमा के समान लोहित माने लाल लाल सूर्य के किरणों का जाल दिखाई दे रहा है। उपलक्ष्यमाण मतलब दिखाई दे रहा है। अब यहां पर कल्पना कवि कर रहा है कि सूर्य ना होकर के एक हाथी है, वो सूर्य नहीं है, क्या है, एक हाथी है, और जो कि गगन तल माने आकाश में अवतरता मतलब चढ़ रहा है। आकाश में सूर्य भी चढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं सूर्य नहीं, वो एक वारण है। वारण माने हाथी है, दिवसकर मतलब सूर्य होता है दिनकर, पर वारण माने हाथी होता है। तो हाथी जो है कहाँ चढ़ रहा है, आकाश में चढ़ रहा है। ठीक है, तो अच्छा अब एक बात ध्यान देना कि जो किरणें हैं, अब सूर्य आसमान में चढ़ेगा तो किरणें उसकी नीचे पृथ्वी पर आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी ही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाथी जो ऊपर चढ़ रहा है, तो उस हाथी का अग्रभाग, हाथी का जो अग्रभाग है वो उसके चूंकि आगे क्या लगा हुआ है, चामर कलाप लगा हुआ है। हाथी के आगे क्या लगा हुआ है, चामर कलाप लगा हुआ है। ठीक है, तो हाथी के जो कान है ना, उन कानों के पास में चामर मतलब क्या होता है, जो माने जो पंखा टाइप का होता है, जो चमड़ी जो या चमर मृग है, उस मृग के बालों का बना रहता है, और वो हाथी के कानों के पास में लटक रहा है। ठीक है, तो उसकी तुलना
माने अब उससे तुलना इसीलिए सूर्य की जा रही, क्योंकि जैसे हाथी है, हाथी के कान है, उन कानों के पास में एक चामर लटक रहा है, पंखा टाइप का, जो कि चमरी या माने चमर नाम के मृग के बालों का बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। और जो कि क्या है, आगे की तरफ झुका हुआ है, यही बता रहे हैं कि हाथी का ऐसा लग रहा है। अब मतलब होता है नीचे, अब मतलब क्या है, नीचे झुका हुआ। अवनत, अब से क्या लेना है, अवनत, नीचे झुका हुआ। चूल, चूल मतलब होता है चूड़, चूड़ लेना है अग्रभाग, आगे का हिस्सा। अब माने अवनत हो गया है, नीचे झुका हुआ है। चूड़ मतलब आगे का भाग, आगे का हिस्सा, जिसका ऐसा जो चामर कलाप, चामर कलाप मतलब क्या होता है, चमर मृग के बालों का, चामर मतलब होता है चमर मृग के बालों का जो कलाप, कलाप का मतलब होता है एक, मतलब जो बालों से बना देते हैं, वो पंखा टाइप का समझ सकते हैं। ठीक है, तो चामर कलाप जो होता है ना, जिसके द्वारा हवा की जाती है, भगवान के सामने हम क्या करते हैं, मैंने उसको हिला करके जो है, इस प्रकार से करके जो है क्या करते हैं, वहां पर हवा करते हैं ना। ठीक है, तो उसके द्वारा मतलब हवा की जाती है, वो पंखा समझ सकते हैं आप। पंखे को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे वो आपके मन पर है। ठीक है, तो अब मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ। चूड़ मतलब होता है अग्रभाग जिसका, क्योंकि उस पंखे का अग्रभाग नीचे की तरफ झुका हुआ है। और इस प्रकार का जो चमर मृग के बालों का बना हुआ कलाप माने पंखा है, ऐसे वो जो किसका, हाथी का, मतलब हाथी के कानों के पास में लटक रहा है। वो समझ में आया कि नहीं। तो ये स्थिति है यहाँ पर कि हाथी जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है हाथी, तो उसके कानों के पास में जो लटक रहा है चमर मृग के बालों का बना हुआ कलाप माने एक झुंड, समूह, पंखा टाइप का। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि ये दिवस कर माने सूर्य जो है ऊपर चढ़ रहा हो, आकाश में अवतरता हमने चढ़ रहा हो, और उसके किरणों का जो जाल है वो लाल लाल है। मंजिष्ठा की औषधि, मंजिष्ठा नाम की औषधि के राग माने लाली के तुल्य, लोहित माने लाल लाल किरणों का जाल। ठीक है, जैसे ये सूर्य हो गया, अब इसकी जो किरणें हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं, और वो लाल लाल किरणें हैं। ठीक है, सूर्य जो है पहले यहाँ था, और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ चढ़ गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर कोई हाथी चढ़ा हो, और हाथी के कान के पास से जो है चामर कलाप जो है वो नीचे की तरफ लटक रहा हो। अब माने नीचे की ओर झुका हुआ। चूड़ माने अग्रभाग है जिसका, ऐसे चामर कलाप हो, चमर मृग के बालों का कलाप माने पंखा हो। ठीक है, अब वो बाल जो है वो किरणों की तरह लाल लाल है। इतना समझ आ गया कि नहीं। इस प्रकार से उपलक्षण मतलब दिखाई दे रहा है, सूर्य रूपी हाथी दिखाई दे रहा है आकाश में चढ़ते हुए, आकाश में चढ़ते हुए सूर्य रूपी हाथी दिखाई दे रहा है। और जिस सूर्य के किरणों का जो जाल है वो औषधि की लाली के तुल्य लाल है, मंजिष्ठा नाम की औषधि की लाली के तुल्य, और किरणें भी नीचे की तरफ आ रही हैं। तो हाथी भी ऐसा लग रहा है कि अब चूड़ मने नीचे की तरफ झुका हुआ चामर कलाप हो, जिसका चमर मृग के बालों का पंखा हो, जिस हाथी में, इस प्रकार से हाथी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सूर्य की तरह हाथी दिखाई दे रहा है, मैंने सूर्य रूपी हाथी दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया कि नहीं इतना। तो ये स्थिति यहाँ पर इन्होंने बता दी। तो ये सुबह सुबह की स्थिति है। भाई बता रहे हैं कि सनई ही सनई ही धीरे धीरे उदिते भगवती सवितरी, उदित हो गए हैं माने उदय हो गया है, भगवती माने भगवान, सवितरी माने सूर्य का, भगवान सूर्य का जो है उदय हो गया है। ये हो गया है कहाँ से आया, तो ये सब सप्तम मिनटों को देख देख करके, यहाँ सती सप्तमी है सिच भावेन भाव लक्षणम से, तो इसलिए ऐसा अर्थ निकलेगा। शनै शनै मैंने धीरे धीरे, उदिते भगवती सवितरी,
भगवान सूर्य का, भगवान सविता का उदित मतलब उदय हो गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना। चलिए, अब कह रहे हैं पंपासरः पर्यंत तरुशिखर संचारिणी अध्यासित गिरिशिखरे। देखो, जो पंपा सरोवर है उसके जो पंपासरः मतलब है पंपा सरोवर, पंपा सरोवर के पर्यंत कहते हैं किनारे के, किनारे के जो तरु हैं, तरु मतलब वृक्ष है, उन वृक्षों की शिखर माने चोटी। ठीक है, ये पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर के क्या है, किनारे किनारे पेड़ हैं, तो उन पेड़ों की चोटी के ऊपर सूर्य के पहला पहला प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही। सूर्य जब उदित होगा तो उसका प्रकाश पहले पेड़ की वृक्ष माने वृक्ष की जो जड़ में पड़ेगा, क्या पेड़ की जड़ में पड़ेगा क्या, नहीं, अभी तो पेड़ के चोटी पर पड़ेगा। तो इसलिए पंपासरः माने पंपा सरोवर के पर्यंत, पर्यंत मतलब क्या होता है, किनारे के, पंपासरः माने पंपा सरोवर के पर्यंत मतलब क्या होता है, किनारे किनारे के, किनारे किनारे के जो तरु हैं मतलब वृक्ष हैं, उन वृक्षों के शिखर माने चोटियों पर, उन चोटियों पर संचारी मतलब है संचरण करने वाला, भरा हुआ, फैला हुआ, चोटी पर फैला हुआ। ठीक है, पंपा सरोवर के किनारे के वृक्ष की चोटियों पर, चोटी पर, चोटियों पर जो है संचारी माने फैला हुआ, जो कौन फैला हुआ है, तो बालातप। ठीक है, जो भगवान सूर्य का प्रातः काल का जो प्रकाश है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? एक मिनट, अब आ जाएगा। देखो, इतना समझ आ गया कि नहीं? जो फैला हुआ है कौन, भाला तप। भाला तप मतलब जो सूर्य का बाल, बाल मतलब होता है जो नया नया सूर्य का, नया नया जो सूर्य का, आतप मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, जो कि पंपा सरोवर के पर्यंत माने किनारे के वृक्ष की शिखर माने चोटी पर संचारी माने फैला हुआ है, संचारिणी और अध्यासित गिरि शिखरे। अध्यासित का मतलब क्या है, अध्यासित मतलब होता है जिसने माने आश्रय ले लिया है या चढ़ गया है, जो चढ़ गया है अथवा आश्रय लिया है। किसका, गिरी माने होता है पर्वत की, पर्वत की शिखर माने चोटी। अब बताओ समझ आया कि नहीं? जो पंपा सरोवर के पर्यंत माने किनारे के वृक्ष की शिखर माने चोटी के ऊपर संचारी माने जो फैला हुआ है कौन, बाला तप मतलब होता है नए सूर्य की धूप। तो जो नए सूर्य की धूप है, बाल जो आतप है, बाल मतलब नए सूर्य के, आतप माने धूप, वो बताओ पंपा सरोवर के पर्यंत माने किनारे के जो वृक्ष हैं उनकी शिखर माने चोटी पर संचारी माने फैला हुआ है। भाई शुरुआत में कहाँ फैलेगा, वृक्ष की चोटी चोटी पर ही तो फैलेगा, या वृक्ष की जड़ में फैल जाएगा सीधे प्रकाश? तो और शुरू में कहाँ जाएगा, तो पर्वत की चोटी पर जाएगा। तो भाई बता रहे हैं कि अध्यासित माने चढ़ गया है, आश्रय लिया है जिसने, गिरी शिखर माने गिरी के पर्वत की, पर्वत के शिखर माने चोटी का आश्रय जिसने लिया है, माने पर्वत की चोटी पर जो अध्यासित हो गया, चढ़ गया है। ठीक है, और नए सूर्य की जो धूप है वो उत्पन्न कहां से हुई है, तो दिवसकर से जन्म हुआ है जिसका। दिवसकर मतलब होता है सूर्य, दिनकर, सूर्य से जन्म मतलब उत्पन्न, सूर्य से उत्पन्न है, सूर्य से जन्म लिया है जिसने,
दिवसकर से जन्म लिया है, जिसने सूर्य से उत्पन्न हुआ है जो, ऐसा कौन हुआ? बाल आतप, नए सूर्य का, आतप माने धूप। ठीक है, बाल मतलब नया नया, आतप माने धूप, तो नया नया धूप किसका होगा? नए सूर्य का धूप होगा। नया जो धूप है वो नए सूर्य का धूप होगा, जो कि दिवसकर से जन्म लिया है। और ऋत तारे, जिसने, तार मतलब होता है नक्षत्रों का, तारा मतलब नक्षत्रों का, ऋत मतलब होता है हरण, हरण कर दिया। नक्षत्रों का ऋत माने हरण कर लिया है, किसने? धूप ने। बताओ, धूप जो है, तारा मतलब होता है नक्षत्रों का, ऋत माने हरण कर लिया। अरे भाई, जब धूप होगी तो तारे रहेंगे? नहीं रहेंगे, तारे सब हट जाएंगे। तो उन तारों का हरण कर लिया है किसने? बाल आतप ने, नए सूर्य की धूप ने। पुनरिव, पुनः, इव, इव माने मानो, पुनः माने फिर से, कपीश्वरे माने जो कपीश्वर थे, कपीश्वर, कपि मतलब होता है बंदर, के ईश्वर मतलब होता है स्वामी, बंदर के स्वामी कौन? सुग्रीव। तो इब पुनः माने फिर से, इब माने मानो, कपीश्वर माने बंदर के स्वामी, ओ बंदरों के स्वामी सुग्रीव, वनम अभिपतति, वनम मतलब होता है जंगल में, अभिपतति मतलब गिर रहे अथवा आक्रमण कर दिए। ठीक है, अब समझिएगा, देखो थोड़ा, जो जो ये जो बाल आतप है, मतलब नया नया जो धूप है, बाल मतलब होता है नया नया, आतप माने धूप, नए सूर्य का धूप, जो कि दिवस कर माने सूर्य से जन्म माने जन्म लिया है, जो उत्पन्न हुआ है, वो क्या है? वो बनम अभिपतति, बनम माने जंगल में, अभिपतति माने गिर रहा है कि नहीं? बताओ, नए सूर्य का धूप कहाँ गिर रहा है? जंगल में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? अच्छा, अब इतना समझ गए, बनम माने जंगल में, अभिपतति माने गिर रहा है। भाई धूप कहाँ गिरेगी? जंगल में। पहले कहाँ गिरी? तो गिरी के शिखर माने पर्वत की चोटी पर, गिरी माने पर्वत के शिखर माने चोटी पर, अध्यासित माने चढ़ गई धूप। और पंपा सरोवर के किनारे के वृक्षों की जो है शिखर माने चोटी पर, संचारी माने संचरण करने वाली है, फैल गई है जो धूप। ठीक है, तो और धूप ने क्या कर दिया है? माने हृत माने हरण कर लिया है तारों का, जिसने। तो ऐसी धूप है, नए सूर्य की धूप है, नई नई धूप है, बाल आतप है वो, जो कि वनम अभिपतति माने वन में गिर रहे हैं। कौन? नए सूर्य की धूप वन में गिर रही है। अब बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि धूप नहीं है वो, इव माने मानो, पुनः मैंने फिर से, कपीश्वर माने बंदर के स्वामी सुग्रीव भी यहाँ आ गए हों, और जो कि पंपा सरोवर के किनारे के वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए हों, और जो कि जो है पर्वत, ऋषिमुख पर्वत की यहाँ पर, यहाँ गिरी है ना, तो गिरी से क्या कर सकते हैं? माने जो, माने ऋषिमुख पर्वत पर रहे थे ना, तो ऋषिमुख पर्वत के शिखर चोटी पर अध्यासित चढ़ गए हो। ठीक है, अथवा यहाँ पर दिवस कर जन्मनी, ये कैसे घटेगा? ये तो छोड़ देते हैं, हृत तारे घटा लेते हैं। हृत मतलब हरण कर लिया, तारा माने बाली की पत्नी का, जिसने, भाई बाली की पत्नी का हरण कर लिया था ना इन्होंने, जो है किसने? सुग्रीव ने। और वनम अभिपतति माने वन में जो है, अभिपतति का अर्थ यहाँ गिर रहे थोड़े होगा। कपीश्वर माने जो बंदर के स्वामी सुग्रीव है, जो कि पंपा सरोवर के किनारे के वृक्ष की चोटी पर अब फैले हुए नहीं, मतलब जो इधर माने इधर आ गए हैं, आश्रय ले लिए हैं। और गिरी शिखर माने ऋषिमुख पर्वत की जो है उस पर शिखर चोटी पर अध्यासित चढ़ गए हों जो। और वनम अभिपतति मतलब जंगल में जो, अभिपतति माने आक्रमण कर रहे हैं, अभी पतन का मतलब आक्रमण कर दिए हों जो। ऐसे कौन हो गए? कपीश्वर माने बंदर के स्वामी सुग्रीव। हृत तारे मतलब जिन्होंने हरण कर लिया है। यहाँ तारा मतलब है बाली की पत्नी, तारा माने बाली की पत्नी का क्या कर लिए थे? सुग्रीव हरण कर लिए थे ना। हृत माने हरण कर लिए हैं, तारा माने बाली की पत्नी का। और जब यही बालातप में घटेगा, तो नए जो आतप माने, नया जो आतप माने धूप है, वो क्या कर देती है? तारा माने नक्षत्रों का हरण कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सुग्रीव में भी घटता है कि मानो धूप नहीं है तो सुग्रीव ही आ गए हों, जो कि वनम माने जंगल में, उपतत माने आक्रमण कर दिए हों। इतना समझ आ गया कि नहीं? चलो, अब कह रहे हैं कि स्पष्टे जाते प्रत्युषसी, स्पष्ट रूप से जो है प्रत्युष माने सुबह हो गई है, और जल्दी ही जो है दिवस के अष्टम भाग माने
4 घड़ी में स्पष्ट प्रकाश वाले भास्वत माने चमकदार भगवान सूर्य भूत मतलब हो गए हैं। तो ये जो भी है इसको हम लोग क्या करेंगे अगले पाठ में देख लेंगे। कुछ स्थिति माने बहुत अब थोड़ा सा ही बचा है यहाँ पर जो है माने प्रभात का वर्णन लगभग यहाँ तक ही है और जो कि समाप्त हो जाएगा ये सप्तम यंत्रों को देख करके। ठीक है, ये सप्तम यंत्र है ना, कुछ यहाँ तक ही प्रभात वर्णन है। फिर ये कुछ जो है प्रथमांत है, तो ये जो है मृगया कोलाहल ध्वनि है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अगले पाठ में देख लेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।